हाय, मैं आदित्य वर्मा। जैसे कि आप लोग धमाका क्लासेस में आकाश सर के द्वारा ग्रामर पढ़ते हैं, मैं आज आपको ग्रामर के अलावा जो ग्रामर के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है, जो होता है वोकैब। वोकैब में आपको फ्रेजल वर्ब समझाने की कोशिश करूंगा। फ्रेजल वर्ब क्या होता है ये आपको बताने से पहले मैं बता दूं कि फ्रेजल वर्ब होता क्या है, फ्रेजल वर्ब बनता कैसे है। तो फ्रेजल वर्ब होता है वर्ब प्लस प्रीपोजिशन के मिलने से फ्रेजल वर्ब बनता है। अलग अलग तरह के अलग अलग प्रीपोजिशंस मिलके अलग अलग फ्रेजल वर्ब्स बनाते हैं, जिसका हमारे एग्जाम्स में और हमारे लाइफ में, डेली लाइफ में, इंग्लिश स्पीकिंग में और इंग्लिश स्पीकिंग में भी, और क्या कहते हैं, अलग अलग चीज़, अलग अलग बुक्स पढ़ने में, अलग अलग न्यूज़पेपर्स पढ़ने में, इंग्लिश न्यूज़पेपर जो आप पढ़ते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो फ्रेजल वर्ब का ये काम होता है, ठीक है। तो ये फ्रेजल वर्ब आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये फ्रेजल वर्ब बारे में आपको बता दूँ कि फ्रेजल वर्ब के बारे में बता दिया आपको मैंने कि फ्रेजल वर्ब वर्ब प्लस प्रीपोजिशन से मिलकर बना होता है। तो अलग अलग प्रीपोजिशंस जो मिलते हैं, अलग अलग से जुड़ते हैं और अलग अलग फ्रेजल वर्ब बनाते हैं, उसका अलग अलग मीनिंग होता है जो हम यूज करते हैं। तो पहला मैं आज ये YouTube पे मेरा पहला वीडियो है, आकाश सर के थ्रू मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं बताता हूँ कि मैं पहला फ्रेजल वर्ब ये है कॉल। कॉल का मतलब होता है, आपने सुना होगा, कॉल, किसी को कॉल करना है, फिर किसी को बुलाना। तो कॉल का मतलब ये होता है। कॉल में आपको बता दूं मैं, कॉल का मतलब होता है कॉल के साथ अलग अलग फ्रेजल वर्ब्स या फिर अलग अलग प्रीपोजिशंस को जोड़ के हम कैसे फ्रेजल वर्ब्स बनाते हैं, इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, ठीक है। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे होता है फ्रेजल वर्ब को समझते कैसे हैं। तो पहला जो वर्ड है वो है कॉल अप। कॉल अप का मतलब होता है, कॉल का मतलब होता है किसी को कॉल करना, ठीक है, इतना तो आपको पता है, किसी को कॉल करना है, किसी को बुलाना। लेकिन कॉल के साथ अगर अप लगा दिया जाए, कॉल के साथ अगर आप प्रीपोजिशन लगा दिया जाए, तो उसका मतलब होता है याद करना। मतलब अगर किसी को याद करना तो अपना फोन कॉल अप किए, और किसी को इसको याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं, कॉल को अप किए उठाए और किसी को फोन लगाए। तो किसी को याद करते हैं जब, तो किसी को कॉल अप करके फोन लगाते हैं। तो कॉल अप मतलब किसी को याद करना, कॉल अप का मतलब किसी को याद करना होता है। कॉल के साथ अपॉन यूज किया जाए तो कॉल अप के साथ अप में ऑन जोड़ दीजिए, अप में ऑन जोड़ दीजिए। तो कॉल के साथ अपॉन अगर जोड़ा जाए तो कॉल अप का मतलब होता है किसी को आमंत्रित करना, किसी को अपने घर पे आमंत्रित करना, इनवाइट करना, उसको कॉल अपॉन होता है। कॉल अपॉन का मतलब होता है किसी को आमंत्रित करना, किसी को किसी चीज के लिए आमंत्रित करना, इनवाइट करना, उसके लिए आमंत्रित करना होता है। कॉल एट का मतलब क्या होता है? कॉल एट का मतलब होता है घर पर जाकर मिलना। किसी से किसी घर पे जाकर आप मिलते हैं तो उसके लिए कॉल एट का यूज करते हैं। कॉल एट का मतलब कि उसके एट मतलब उसके पास जाके मिलना, घर पर जाके मिलना को कहते हैं कॉल एट। घर पर जाके मिले कॉल एट कहते हैं। कॉल फॉर का मतलब होता है कॉल फॉर का मतलब होता है मांग करना। जैसे कोई कॉल फॉर का मतलब होता है मांग करना, किसी चीज की मांग करना। जैसे आप गवर्नमेंट से किसी चीज की मांग करते हैं, गवर्नमेंट से जॉब की मांग करते हैं, या फिर अलग अलग इश्यूज के बारे में अपने इश्यूज होती है उसके बारे में मांग करते हैं, तो उसी के लिए कहते हैं कॉल फॉर का यूज करते हैं। फॉर का मतलब होता है के लिए। फॉर का मतलब अगर जनरली पाइएस की बात की जाए तो उसका मतलब होता है के लिए। तो कॉल फॉर का मतलब होता है मांग करना, किसी चीज की मांग करने के लिए होता है कॉल फॉर। कॉल इन का मतलब होता है, अगला फ्रेजल वर्ब है कॉल इन। कॉल इन का मतलब होता है बुलाना। कॉल इन का मतलब बुलाना। बुलाना मतलब कि जैसे किसी को बोलेंगे, आप कहीं बैठे हैं, आपको यू हैव टू कमिंग इन, मतलब आपको आना होगा अंदर। तो मतलब कमिंग इन का मतलब कि जैसे आप स्कूल में भी बोलते हैं मे आई कम इन, या फिर कॉल इन। तो कॉल इन का मतलब कम इन और कॉल इन एक ही साथ से रिलेटेबल होते हैं। तो कॉल इन का मतलब होता है बुलाना, अंदर बुलाना, तो बुलाना होता है। कॉल ऑन का मतलब होता है, कॉल ऑन का मतलब होता है जाकर मिलना। एक होता था, एक आपने देखा था कॉल एट मतलब घर पर जाकर मिलना। कॉल एट का मतलब था घर पर जाकर मिलना। लेकिन कॉल ऑन का मतलब है जाकर मिलना, मतलब कहीं जाकर मिलना, किसी ने आपको मिलने के लिए बुलाया और आप उसके पास जाके मिलते हैं, आप उसको ना बुला के आप खुद जाकर मिलते हैं, उसके लिए कॉल ऑन कहा जाता है। कॉल ऑन का यूज करते हैं। आप अपने डेली लाइफ में इसको आराम से यूज कर सकते हैं, बस इसको समझने की आपको दे दिए, है ना। कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना, है ना। कॉल ऑफ का मतलब रद्द करना। मान लीजिए आपने कोई प्लान बनाया, आपके फ्रेंड ने उस प्लान को कॉल ऑफ कर दिया, तो उसको कह सकते हैं कॉल ऑफ का मतलब रद्द करना। जैसे कि आप कभी मैच वगैरह देखते होंगे, तो मैच में आपने देखा होगा कि दिस मैच इज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन, मतलब ये मैच बारिश के कारण कॉल्ड ऑफ हो चुका है, रद्द हो चुका है। तो कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना, है ना। किसी प्लान को रद्द करने को कहते हैं कॉल ऑफ, है ना। कॉल के साथ आउट का यूज कर देते हैं आप। अगर कॉल के साथ अगर जब आउट का यूज करते हैं तो आउट का यूज मतलब कि कॉल आउट का मतलब कि मदद करने के लिए बुलाना। मान लीजिए आप किसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं, मान लीजिए आपके दलदल में फंसे हुए हैं और आपको बाहर निकलना है, तो आप क्या कहेंगे? कॉल आउट, मतलब कहेंगे आप किसी को बुलाएंगे, मदद के लिए बुलाना है, उसका मतलब होता है मदद के लिए बुलाना। तो मतलब आप बोलेंगे आई कॉल आउट, मतलब कि मुझे आउट करो यहाँ से, इसके बाहर निकालो। उसको याद करने के लिए आप कह सकते हैं कि आपको बाहर निकालने के लिए
कॉल आउट का मतलब होता है मदद के लिए बुलाना, किसी को मदद के लिए बुलाने के लिए आप कॉल आउट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कॉल फॉर्थ का मतलब होता है प्रक्रिया पैदा करना, फोर्थ एक वर्ड है तो प्रक्रिया के लिए होता है, तो कॉल फॉर्थ का मतलब होता है प्रक्रिया पैदा करना, किसी भी चीज में प्रक्रिया पैदा कर देना, उसको कॉल फॉर्थ कहते हैं, ठीक है। कॉल फॉर्थ प्रक्रिया पैदा कर देना, है ना। तो यहाँ तक ये जो फ्रेजल वर्ब था जो कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं एक बार फिर से आपको क्विक रिवीजन करा देता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर से याद करते हैं, मैंने बताया था कॉल ऑफ, कॉल अप का मतलब होता है किसी को याद करना, कॉल अप का मतलब किसी को याद करना, जब आप किसी को याद करते हैं तो कॉल अपने फोन को उठाते हैं और कॉल अप करते हैं, मतलब कॉल उठा के ऑफ करते हैं, मतलब कॉल अप करते हैं और किसी से बात करते हैं तो कॉल अप होता है। कॉल अपॉन का मतलब होता है किसी को आमंत्रित करना, आपने अपने घर पे किसी को बुलाया है खाने पे तो क्या किया, कॉल अपॉन किया है, मतलब कि कॉल अपॉन मतलब आप अपने घर पे बुला के मिलना, अपने घर पे आमंत्रित करना। कॉल एट का मतलब होता है घर पर जाके मिलना, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कॉल एट का मतलब होता है घर पर जाकर मिलना और कॉल ऑन का मतलब होता है जाकर मिलना। तो आपको कहीं जाके मिलना है तो कॉल ऑन, मान लीजिए आपने किसी को बुलाया है मिलने के लिए, आपने मान लीजिए किसी गार्डन में बुलाया है, कहीं बुलाया है, कहीं बुलाया है मिलने के लिए, तो कॉल ऑन का यूज होता है। लेकिन कॉल एट का मतलब कि घर, स्पेशली घर पर जाकर मिलने के लिए कॉल एट का यूज होता है। कॉल फॉर का मतलब होता है मांग करना, आपको किसी भी चीज की अगर मांग करते हैं, जैसे गवर्नमेंट से किसी चीज की लोग मांग करते हैं, इसके लिए कॉल फॉर मतलब कि कॉल फॉर का यूज होता है। कॉल फॉर का किसी चीज की मांग करने के लिए होता है। कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना, जैसे कि आपने सुना होगा, अगर आप मैच देखते होंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कॉल ऑफ का मतलब भी सुना होगा। तो कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना और कॉल आउट का मतलब होता है मदद के लिए बुलाना, मतलब कॉल आउट, कॉल के साथ आउट का यूज कर देते हैं तो मदद के लिए बुलाना। जैसे कि मैंने एग्जांपल देकर समझाया था कि मतलब मान लो कहीं फंसे हैं, वहां से बाहर निकलना है तो आउट होता है, तो उसके साथ आप समझ सकते हैं कॉल के साथ आउट मतलब कि बाहर, मदद के लिए बुलाने के लिए होता है। कॉल फॉर्थ का मतलब होता है प्रक्रिया पैदा करना, कि फोर्थ एक वर्ड होता है उसके लिए प्रक्रिया पैदा करने के लिए, तो फोर्थ मतलब कॉल फॉर्थ का मतलब ये होता है किसी चीज में प्रक्रिया पैदा करने के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको फ्रेजल वर्ब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। और ये जो चीजें हैं, कॉन्सेप्ट है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ इसके बाद फिर मैं आगे आपको इसके बारे में और इसे बताऊंगा। धन्यवाद।